हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट हाउ डज लुब्रिकेंट्स हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हमें बताना है कि जो लुब्रिकेंट होगा हमारे पास वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में किस तरह से हेल्प करेगा। सो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैसा कि हम जानते हैं, लाइक सपोज करता हूँ कि मेरे पास कोई सरफेस है कुछ इस तरह से। अब ये किसी सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में है। मान लीजिए हमारे पास ये किसी दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में है। अगर हम इस पर एक फोर्स को अप्लाई करेंगे, सो इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स, सो सपोज करता हूँ यहाँ पे एक फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उस पर अपोजिट एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द अनदर सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट हेयर। सो फ्रिक्शनल फोर्स, या सिंपल हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो हमारे पास फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो अब हमें बताना है यहाँ पे कि हाउ डज लुब्रिकेंट हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सो वी कैन से व्हेन लुब्रिकेंट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड। तो सिंपल रीजन हमारे पास ये होगा, व्हेन लुब्रिकेंट इज अप्लाइड between the moving part of machine between the moving part of machine a thin layer is formed। एक thin layer बनेगी there, and moving surface do not directly rub, and the moving surface do not directly rub against each other। Directly against each other। सो इस वजह से हमारे पास टू अवॉइड द ग्रेट एक्सटेंट एंड मूवमेंट बिकेम स्मूथ। तो इससे हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो स्मूथ हो जाएगी एंड फ्रिक्शन विल रिड्यूस। सो मूवमेंट विल स्मूथ and friction will reduce। So it is the answer. I hope solution is understandable. Thank you.